नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में उतर रहे हैं, शिव और शिवा का वास्तविक स्वरूप। सुना है कि ये सवाल खुद श्री कृष्ण ने उपमन्यु जी से पूछा था कि कैसे परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव स्त्री और पुरुष रूप में इस पूरे जगत में समाये हुए हैं। आज इसी रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। और ये सवाल बहुत मौलिक है। स्रोत भी यही कहते हैं कि देखिए, शिव हैं शक्तिमान, परम चेतना, और शिवा हैं उनकी शक्ति, ऊर्जा। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, जैसे जैसे चंद्रमा और उसकी चांदनी। हाँ, ये उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है। बिल्कुल। और ये जो पूरा संसार है, ये चराचर जगत, ये उन्हीं की, मतलब शिव शिवा की मिलीजुली विभूति का एक छोटा सा हिस्सा भर है। अच्छा, जैसे चांद बिना चांदनी के या सूरज बिना प्रभा के नहीं चमकते, वैसे ही शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। शक्ति ही तो शिव को वो सामर्थ्य देती है, भोग देने का, मोक्ष देने का। भोग और मोक्ष दोनों, ये दिलचस्प है। जी। और स्रोत बताते हैं कि यही शक्ति, मतलब शिवा, शिव की इच्छा से ही पहले मूल प्रकृति बनती हैं, फिर माया का रूप लेती हैं, जो हमें ये विविधता दिखाती है, और फिर सत्व, रजस, तमस, इन त्रिगुणों के रूप में प्रकट होकर ये सारा जगत रचती हैं। त्रिगुण। हाँ। और एक क्रम भी बताया गया है, कैसे उनसे मतलब परम तत्व से नाथ, फिर बिंदु, सदाशिव, महेश्वर, और फिर शुद्ध विद्या यानी वाणी का प्राकट्य हुआ। नाथ, बिंदु, सदाशिव, ये क्रम क्या दिखाता है? क्या ये मतलब चेतना का धीरे धीरे स्थूल रूप लेना है? हाँ, आप इसे इसे एक तरह से समझ सकती हैं। ये सृष्टि के विकास के या कहें अभिव्यक्ति के चरण हैं। परम अव्यक्त अवस्था से व्यक्त रूपों तक का एक सफर। ये दिखाता है कि वो मूल ऊर्जा कैसे अलग-अलग स्तरों पर घनीभूत होकर सृष्टि का ढांचा बनाती है। अच्छा। और महेश्वर, शुद्ध विद्या? वो ज्ञान और क्रिया के स्तरों को दर्शाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। समझा। ये तो सृष्टि की आंतरिक संरचना जैसा हुआ। जी, और फिर स्रोत इस बात को और आगे ले जाते हैं ना। वो कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हमें जोड़े में दिखता है, द्वंद्व में दिखता है, वो असल में शिव शिवा का ही रूप है। हाँ बिल्कुल। जैसे विष्णु और लक्ष्मी, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, सूर्य और प्रभा, दिन और रात, आकाश और पृथ्वी, पुरुष और स्त्री। हाँ। यहाँ तक कि सुनने वाला श्रोता शिव है और सुना जाने वाला विषय उमा यानी शिवा। सही कहा। ये सिर्फ उदाहरण नहीं है, ये एक गहरा सत्य है कि हर द्वंद्व, हर जोड़ा उसी एक शिव शिवा तत्व की ही अभिव्यक्ति है। मतलब इस अनेकता के पीछे एक ही परम एकता है। बिल्कुल, यही उनकी सर्वव्यापकता है। तो फिर अगर सब कुछ उन्हीं का रूप है, तो स्रोतों में उनकी विभूतियों के दो प्रकार क्यों बताएं? ये अपरा और परा, इसमें क्या अंतर है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विभूतियां दो तरह की हैं। एक अपरा, अपरा यानी ये प्राकृत जगत, ये स्थूल दुनिया जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, पहाड़, नदी, जीव, सब कुछ। ये उनकी बाहरी शक्ति हुई, हाँ, प्रकट शक्ति। लेकिन दूसरी है परा। ये अप्राकृत है, प्रकृति के गुणों से परे, गुह्य है, सूक्ष्म है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। जी। ये उनकी आंतरिक अव्यक्त शक्ति है, उनका शुद्ध चेतन स्वरूप। तो फिर पराविभूति को जानना ही असली लक्ष्य हुआ? हाँ, इन स्रोतों के अनुसार तो यही है। उस पराविभूति को, उस इंद्रियातीत सत्य को जानना ही परम गति है। यही योगियों और ज्ञानियों का लक्ष्य होता है। इस ज्ञान को संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाली औषधि कहा गया है। अच्छा, औषधि। हाँ, मतलब अपरा जगत में रहते हुए भी उस परा तत्व का बोध करना। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें बता रहे हैं कि शिव और शिवा ही पूरे जगत के मूल हैं। वो हर जगह हैं, सर्वव्यापी हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। बिल्कुल, जैसे एक दीपक पूरे घर को रोशन करता है। हाँ, वैसे ही उनका तेज, उनका चैतन्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। एकदम सही कहा। और अंत में ये स्रोत हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं। वो मानते हैं कि शिव शिवा का पूरा स्वरूप वर्णन करना संभव नहीं है। वो तो बड़े बड़े महापुरुषों के मन की सोच से भी परे है। फिर भी इस ज्ञान पर सोचना, मनन करना, खासकर उन भक्तों के लिए जिनके मन में वो बसते हैं, बहुत कल्याणकारी है। और सोचने वाली बात यह है कि हम इस अपरा जगत में रहते हुए इसके रोजमर्रा के द्वंद्वों, भेदों के बीच उस परा एकता को, उस अविभाज्य स्वरूप को कैसे अनुभव कर सकते हैं? ये सवाल वाकई बहुत गहरा है।
हाँ, शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाते हैं।